नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ज्ञानकोश। मनोरंजन भरी दुनिया में साइंस के कुछ ऐसे तथ्य जिसे आपके साथ मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, धीरे धीरे जिस प्रकार पूरी दुनिया में मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, उसी तरह धीरे धीरे धरती पर से जंगल भी विलुप्त होते जा रहे हैं। पशु पक्षी जानवरों की कई प्रजाति ऐसी है जो अब धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। इन्हीं प्रजातियों को बचाने और इनका संरक्षण करने के लिए दुनिया भर में नेशनल पार्क सरकारों और एनजीओ द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के पहले नेशनल पार्क की, तो पहला नेशनल पार्क अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 को बताया जाता है। लेकिन इसको नेशनल पार्क के नाम से नहीं जाना जाता है, तो कई एक्सपर्ट द्वारा माना जाता है कि यह दुनिया का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत में भी विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई राज्यों में नेशनल पार्क बनाए गए हैं। भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान, 591 वन्य जीव अभयारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। इस आर्टिकल में हम आपको भारत में स्थित सभी नेशनल पार्क को की राज्य के अनुसार सूची बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जाना चाहिए। नेशनल पार्क किससे कहते हैं? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा नियम होते हैं। ये पूरा भारत सरकार द्वारा निर्मित होता है, इसमें पर्यटन की इजाजत नहीं होती है। इन क्षेत्रों का निर्माण, स्थापना और सीमाएं भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली के नाम से स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये पार्क उत्तराखंड में है। भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके जानवरों को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। विकासात्मक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, वानिकी, अवैध शिकार, शिकार और खेती जैसी मानव जनित गतिविधियां यहां अनुमत नहीं हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधि की अनुमति नहीं है। आईएएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानना चाहिए, जो भारतीय भूगोल और पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। यह लेख भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, स्थापना वर्ष और संबद्ध राज्य प्रदान करता है। अध्ययनों के अनुसार भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें जीव जंतुओं की विशाल विविधता है, जिसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हैली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1980 के दशक में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अलावा वन्य जीवों की सुरक्षार्थ कई अन्य वैधानिक प्रावधान लागू हुए। अप्रैल 2012 में देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 102 थी, जिनका कुल क्षेत्रफल 39,919 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के संपूर्ण भू क्षेत्रफल का लगभग 21% भाग है। यहां से कोसी नदी और रामगंगा नदी निकलती है। 2. कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1.42 वर्ग किलोमीटर है। इसको सन 1934 में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंबलकोंडा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच स्थित है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्राणी उद्यान का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे 19 मई 1977 को जनता के लिए खोल दिया गया था। यह 625 एकड़ 263 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह भारत के सुंदर पूर्वी घाटों के बीच विशाखापत्तनम में स्थित है। यह 3 तरफ से पूर्वी घाट और चौथी तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। चिड़ियाघर में लगभग 800 जानवरों की 80 प्रजातियां मौजूद हैं। 3. मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान अपनी मनोरता के कारण पर्यटकों के लिए हैदराबाद की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1994 में इस वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की थी। 3.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस जगह में बड़ी संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां कठफोड़वा, चित्तल, कोबरा, नाग का दिख जाना आम बात है। 4. श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। पार्क का कुल क्षेत्रफल 303 किमी 2 है। यह पार्क अपने कई झरनों के लिए जाना जाता है, जिनमें तालकोना, गुंडालाकोना और गुंजना शामिल हैं। चूंकि भारत सरकार ने 2010 में शेषचलम पहाड़ियों को भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से एक घोषित किया था, इसलिए यह राष्ट्रीय उद्यान इसका हिस्सा बन गया। यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह था, जिसकी परंपरा 1850 से भी पहले से थी। यहां पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। 1938 में करीब 4273 पक्षियों का शिकार सिर्फ एक ही दिन में किया गया। मिलॉर्ड एवं टील जैसे पक्षी बहुतायत में मारे गए। 6. नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। रिजर्व 5 जिलों नंदयाल जिला, प्रकाशम जिला, पालनाडु जिला, नलगोंडा जिला और महबूबनगर जिले में फैला हुआ है। बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 3728 किलोमीटर 1439 वर्ग मील है। इस अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र 1200 किमी 460 वर्ग मील है। 7. नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 458 हेक्टेयर है। अभयारण्य और की 200 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क, स्पूनबिल और ईबिस शामिल हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे ही ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को ज्ञान कोश।